बात पर सहमत होते सुना कि योगियों को एकांत, ध्यान और परम आनंद की अवस्था में प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई देती हैं। परम पिता, आपने पवित्र ग्रंथ स्वयं कितनी ही बार स्वप्न के गुणों को और छायामूर्तियों की शक्तियों को, चाहे वह तेरी ओर से हो या तेरे शत्रु की ओर से, स्पष्ट और कई स्थानों पर स्वीकार किया है। फिर यदि मैं भ्रांति में जा पड़ा तो मुझे क्यों इतना कष्ट दिया जा रहा है? पहले पापनाशी ईश्वर से तर्क न करता था। वह निरापद भाव से उसके आदेशों का पालन करता था। पर अब उसमें एक नए भाव का विकास हुआ। उसने ईश्वर से प्रश्न और शंकाएं करनी शुरू की, किंतु ईश्वर ने उसे वह प्रकाश न दिखाया जिसका वह इच्छुक था। उसकी रातें एक दीर्घ स्वप्न होती थीं, और उसके दिन भी इस विषय में रातों ही के सदृश होते थे। एक रात वह जागा तो उसके मुख से ऐसी पश्चात्तापपूर्ण आहें निकल रही थी, जैसी चांदनी रात में पापाहत मनुष्यों की कब्रों से निकला करती हैं। थायस आ पहुंची थी, और उसके जख्मी पैरों से खून बह रहा था। किंतु पापनाशी रोने लगा कि वह धीरे से उसकी चारपाई पर आकर लेट गई। अब कोई संदेह न रहा, सारी शंकाएं निवृत्त हो गईं। थायस की छाया वासनायुक्त थी। उसके मन में घृणा की एक लहर उठी। वह अपनी अपवित्र शैया से झपटकर नीचे कूद पड़ा और अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया कि सूर्य का प्रकाश न पड़ने पाए। दिन की घड़ियां गुजरती जाती थीं, किंतु उसकी लज्जा और ग्लानि शांत न होती थी। कुटी में पूरी शांति थी। आज बहुत दिनों के पश्चात प्रथम बार थायस को एकांत मिला। आखिर में छाया ने भी उसका साथ छोड़ दिया, और अब उसकी विलीनता भी भयंकर प्रतीत होती थी। इस स्वप्न को विस्मृत करने के लिए, इस विचार से उसके मन को हटाने के लिए अब कोई अवलंब, कोई साधन, कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को धिक्कारा, मैंने क्यों उसे भगा न दिया? मैंने अपने को उसके घृणित आलिंगन और तापमय करों से क्यों न छुड़ा लिया? अब वह उस भ्रष्ट चारपाई के समीप ईश्वर का नाम लेने का भी साहस न कर सकता था, और उसे यह भय होता था कि कुटी के अपवित्र हो जाने के कारण पिशाचगण स्वेच्छानुसार अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। उनके रोकने का मेरे पास अब कौन सा मंत्र रहा? और उसका भय निमुरल न था। वह सातों गीदड़ जो कभी उसकी चौखट के भीतर न आ सके थे, अब कतार बांधकर आए और भीतर आकर उसके पलंग के नीचे छिप गए। संध्या प्रार्थना के समय एक और आठवां गीदड़ भी आया, जिसकी दुर्गंध असह्य थी। दूसरे दिन नवां गीदड़ भी उनमें आ मिला और उनकी संख्या बते-बढ़ते 30 से 60 और 60 से 80 तक पहुंच गई। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती थी, उनका आहार छोटा होता जाता था, यहाँ तक कि वह चूहों के बराबर हो गए और सारी कुटी में फैल गए पलंग, मेज, तिपाई, फर्श एक भी उनसे खाली न बचा। उनमें से एक मेज पर कूद गया और उसके तकिए पर चारों पैर रखकर पापनाशी के मुख की ओर जलती हुई आंखों से देखने लगा। नित्य नए नए गीदड़ आने लगे। अपने स्वप्न के भीषण पाप का प्रायश्चित करने और भ्रष्ट विचारों से बचने के लिए पापनाशी ने निश्चय किया कि अपनी कुटी से निकल जाऊं तो अब पाप का बसेरा बन गई है और मरुभूमि में दूर जाकर कठिन से कठिन तपस्याएं करूं, ऐसी ऐसी सिद्धियों में रत हो जाऊं जो किसी ने सुनी भी न हो, परोपकार और उद्धार के पथ पर और भी उत्साह से चलूं। लेकिन इस निश्चय को कार्यरूप में लाने से पहले वह संत पालम के पास उससे परामर्श करने गया। उसने पालम को अपने बगीचे में पौधों को सींचते हुए पाया। संध्या हो गई थी। नील नदी की नीली धारा ऊंचे पर्वतों के दामन में बह रही थी। वह सात्विक हृदय वृद्ध साधु धीरे धीरे चल रहा था कि कहीं वह कबूतर चौंककर उड़ न जाए जो उसके कंधे पर आ बैठा था। पापनाशी को देखकर उसने कहा, भाई पापनाशी को नमस्कार करता हूँ। देखो, परमपिता कितना दयालु है। वह मेरे पास अपने रचे हुए पशुओं को भेजता है कि मैं उनके साथ उनका कीर्तिगान करूं और हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर उनकी अनंत लीला का आनंद उठाऊं। इस कबूतर को देखो, उसकी गर्दन के बदलते हुए रंगों को देखो, क्या वह ईश्वर की सुंदर रचना नहीं है? लेकिन तुम तो मेरे पास किसी धार्मिक विषय पर बातें करने आए हो न? यह लो,
मैं अपना डोल रखे देता हूँ और तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। पापनाशी ने वृद्ध साधु से अपनी इस्कंद्रिया की यात्रा, थायस के उद्गार, वहां से लौटने दिनों की दूषित कल्पनाओं और रातों के दुस्वप्नों का सारा वृतांत कह सुनाया। उस रात के पापस्वप्न और गीदड़ों के झुंड की बात भी न छिपाए और तब उससे पूछा, पूज्य पिता, क्या ऐसी ऐसी असाधारण योगित्र क्रियाएं करनी चाहिए कि परित्राज भी चकित हो जाएं? पालम संत ने उत्तर दिया, भाई पापनाशी, मैं क्षुद्र पापी पुरुष हूँ और अपना सारा जीवन बगीचे में हिरनों, कबूतरों और खरहों के साथ व्यतीत करने के कारण मुझे मनुष्यों का बहुत कम ज्ञान है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी दुश्चिंताओं का कारण कुछ और ही है। तुम इतने दिनों तक व्यवहारिक संसार में रहने के बाद एकाएक निर्जन शांति में आ गए हो। ऐसे आकस्मिक परिवर्तनों से आत्मा का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। बंधुवर, तुम्हारी दशा उस प्राणी की सी है जो एक ही क्षण में अत्यधिक ताप से शीत में आ पहुंचे। उसे तुरंत खांसी और ज्वर घेर लेते हैं। बंधु, तुम्हारे लिए मेरी यह सलाह है कि किसी निर्जन मरुस्थल में जाने के बदले मन बहलाव के ऐसे काम करो जो तपस्वियों और साधुओं के सर्वथा योग्य हैं। तुम्हारी जगह में होता तो समीपवर्ती धर्माश्रमों की सैर करता। इनमें से कई देखने के योग्य हैं। लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। सिरेपियन के ऋषिगृह में 1432 कुटियां बनी हुई हैं, और तपस्वियों को उतने वर्गों में विभक्त किया गया है जितने अक्षर यूनानी लिपि में हैं। मुझसे लोगों ने यह भी कहा है कि इस वर्गीकरण में अक्षर, आकार और साधकों की मनोवृत्तियों में एक प्रकार की अनुरूपता का ध्यान रखा जाता है। उदाहरणतः वह लोग जो वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं चंचल प्रकृति के होते हैं, और जो लोग शांत प्रकृति के हैं वह प के अंतर्गत रखे जाते हैं। बंधुवर, तुम्हारी जगह में होता तो अपनी आंखों से इस रहस्य को देखता और जब तक ऐसे अद्भुत स्थान की सैर न कर लेता, चैन न लेता। क्या तुम इसे अद्भुत नहीं समझते? किसी की मनोवृत्तियों का अनुमान कर लेना कितना कठिन है, और जो लोग निम्न श्रेणी में रखा जाना स्वीकार कर लेते हैं, वह वास्तव में साधु हैं, क्योंकि उनकी आत्मशुद्धि का लक्ष्य उनके सामने रहता है। वह जानते हैं कि हम किस भांति जीवन व्यतीत करने से सरल अक्षरों के अंतर्गत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्रतधारियों के देखने और मनन करने योग्य और भी कितनी ही बातें हैं। मैं भिन्न भिन्न संगतों को जो नील नदी के तट पर फैली हुई हैं, अवश्य देखता, उनके नियमों और सिद्धांतों का अवलोकन करता, एक आश्रम की नियमावली की दूसरे से तुलना करता कि उनमें क्या अंतर है, क्या दोष है, क्या गुण है। तुम जैसी धर्मात्मा पुरुष के लिए यह आलोचना सर्वथा योग्य है। तुमने लोगों से यह अवश्य ही सुना होगा कि ऋषि एन्फिरिम ने अपने आश्रम के लिए बड़े उत्कृष्ट धार्मिक नियमों की रचना की है। उनकी आज्ञा लेकर तुम इस नियमावली की नकल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अक्षर बड़े सुंदर होते हैं। मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे हाथ फावड़ा चलाते चलाते इतने कठोर हो गए हैं कि उनमें पतली कलम को भोजपत्र पर चलाने की क्षमता ही नहीं रही। लिखने के लिए हाथों का कोमल होना जरूरी है। लेकिन बंधुवर, तुम तो लिखने में चतुर हो, और तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने तुम्हें यह विद्या प्रदान की, क्योंकि सुंदर लिपियों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ग्रंथों की नकल करना और बिना बुरे विचारों से बचने का बहुत ही उत्तम साधन है। बंधु पापनाशी, तुम हमारे श्रद्धेय ऋषियों पालम और एंटोनी के सदुपदेशों को लिपिबद्ध क्यों नहीं कर डालते? ऐसे धार्मिक कामों में लगे रहने से शनैः तुम चित्त और आत्मा की शांति को पुनः लाभ कर लोगे, फिर एकांत तुम्हें सुखद जान पड़ेगा और शीघ्र ही तुम इस योग्य हो जाओगे कि आत्मशुद्धि की उन त्रिक्रियाओं में प्रवृत्त हो जाओगे जिनमें तुम्हारी यात्रा ने विघ्न डाल दिया था। लेकिन कठिन कष्टों और दमनकारी वेदनाओं के सहन से तुम्हें बहुत आशा न रखनी चाहिए। जब पिता एंटोनी हमारे बीच में थे तो कहा करते थे, बहुत व्रत रखने से दुर्बलता आती है और दुर्बलता से आलस्य पैदा होता है।
कुछ ऐसे तपस्वी हैं जो कई दिनों तक लगातार अनशन व्रत रख अपने शरीर को चौपट कर डालते हैं। उनके विषय में यह कहना सर्वथा सत्य है कि वह अपने ही हाथों से अपनी छाती पर कटार मार लेते हैं और अपने को किसी प्रकार की रुकावट के शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। यह उस पुनीतात्मा एंटोनी के विचार थे। मैं अज्ञानी मूर्ख बुढ़ा हूँ, लेकिन गुरु के मुख से जो कुछ सुना था वह अब तक याद है। पापनाशी ने पालम संत को इस शुभादेश के लिए धन्यवाद दिया और उस पर विचार करने का वादा किया। जब वह उससे विदा होकर नरकटों के बाड़े के बाहर आ गया जो बगीचे के चारों ओर बना हुआ था, तो उसने पीछे फिर कर देखा। सरल, जीवन मुक्त साधु पालम पौधों को पानी दे रहा था, और उसकी झुकी हुई कमर पर कबूतर बैठा उसके साथ साथ घूमता था। इस दृश्य को देखकर पापनाशी रो पड़ा। अपनी कुटी में जाकर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। ऐसा जान पड़ता था कि अगणित बालुकर्ण किसी प्रचंड आंधी से उड़कर कुटी में फैल गए हैं। जब उसने जरा ध्यान से देखा तो प्रत्येक बालुकर्ण यथार्थ में एक अति सूक्ष्म आकार का गीदड़ था। सारी कुटी श्रृंगालमय हो गई थी। उसी रात को पापनाशी ने स्वप्न देखा कि एक बहुत ऊंचा पत्थर का स्तंभ है, जिसके शिखर पर एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसके कान में कहीं से यह आवाज आई, इस स्तंभ पर च। पापनाशी जागा तो उसे निश्चय हुआ कि यह स्वप्न मुझे ईश्वर की ओर से हुआ है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको इन शब्दों में संबोधित किया, प्रिय पुत्रों, मुझे आदेश मिला है कि तुमसे फिर विदा मांगूं और जहां ईश्वर ले जाए वहां जाऊं। मेरी अनुपस्थिति में लेवियन की आज्ञाओं को मेरी ही आज्ञाओं की भांति मानना और बंधु पालम की रक्षा करते रहना। ईश्वर तुम्हें शांति दे। नमस्कार। जब वह चला तो उसके सभी शिष्य साष्टांग दंडवत करने लगे और जब उन्होंने सिर उठाया तो उन्हें अपने गुरु की लिस्बी शमूर्ति क्षितिज में विलीन होती हुई दिखाई दी। वह रात और दिन विश्रांत चलता रहा, यहाँ तक कि वह उस मंदिर में जा पहुंचा जो प्राचीन काल में मूर्ति पूजकों ने बनाया था और जिसमें वह अपनी विचित्र पूर्व यात्रा में एक रात सोया था। अब इस मंदिर का भग्नावशेष मात्र रह गया था और सर्प, बिच्छू, चमगादड़ आदि जंतुओं के अतिरिक्त प्रेत भी इसमें अपना अड्डा बनाए हुए थे। दीवारें जिन पर जादू के चिन्ह बने हुए थे, अभी तक खड़ी थीं। 30 वृहदाकार स्तंभ जिनके शिखरों पर मनुष्य के सिर अथवा कमल के फूल बने हुए थे, अभी तक एक भारी चबूतरे को उठाए हुए थे। लेकिन मंदिर के एक सिरे पर एक स्तंभ इस चबूतरे के बीच से सरक गया था और अब अकेला खड़ा था। इसका कलश एक स्त्री को मुस्कुराता हुआ मुखमंडल था। उसकी आंखें लंबी थीं, कपोल भरे हुए, और मस्तक पर गाय की सींगें थीं। पापनाशी ने स्तंभ को देखते ही पहचान गया कि यह वह स्तंभ है जिसे उसने स्वप्न में देखा था और उसने अनुमान किया कि इसकी ऊंचाई 32 हाथों से कम न होगी। वह निकट गांव में गया और उतनी ही ऊंची एक बनाए और जब तैयार हो गई तो वह स्तंभ से लगाकर खड़ी की गई। वह उस पर चढ़ा और शिखर पर जाकर उसने भूमि पर मस्तक नवाकर यूं प्रार्थना की, भगवान, यही वह स्थान है जो तूने मेरे लिए बताया है। मेरी परम इच्छा है कि मैं यहीं तेरी दया की छाया में जीवन पर्यंत रहूं। वह अपने साथ भोजन की सामग्रियां न लाया था। उसे भरोसा था कि ईश्वर मेरी सुधि अवश्य लेगा और यह आशा थी कि गांव के भक्तिपरायण जन मेरे खाने पीने का प्रबंध कर देंगे और ऐसा भी। दूसरे दिन तीसरे पहर स्त्रियां अपने बालकों के साथ रोटियां, छुहारे और ताज़ा पानी लिए हुए आईं, जिसे बालकों ने स्तंभ के शिखर पर पहुंचा दिया। स्तंभ का कलश इतना चौड़ा न था कि पापनाशी उस पर पैर फैलाकर लेट सकता, इसलिए वह पैरों को नीचे ऊपर किए, सिर छाती पर रखकर सोता था और निद्रा जागृत रहने से भी अधिक कष्टदायक थी। प्रातःकाल उकाब अपने पैरों से उसे स्पर्श करता था और वह निद्रा, भय तथा अंगवेदना से पीड़ित उठ बैठता था। संयोग से जिस बई ने यह बनाई थी, वह ईश्वर का भक्त था। उसे यह देखकर चिंता हुई कि योगी को वर्षा और धूप से कष्ट हो रहा है, और इस भय से कि कहीं निद्रा में वह नीचे